सिंस कहाँ यूज़ करें, फॉर कहाँ यूज़ करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आपकी भी यही सिचुएशन है? आपको भी समझ नहीं आ रहा कि सिंस कहाँ यूज़ करते हैं और फॉर कहाँ यूज़ करते हैं? तो इस वीडियो को स्किप मत करना। सो फ्रेंड्स, हाय एंड आई एम बैक अगेन विद न्यू वीडियो एक्सप्लेनिंग द यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर। जिनको भी सिंस और फॉर यूज़ करना नहीं आ रहा या फिर कुछ प्रॉब्लम है या समझ नहीं आ रहा यहाँ सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद द यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो सिंस यूज़ करते हैं उसमें हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट या फिर टाइम का एक स्पेसिफिक जो पॉइंट है वो बताया होता है, कि जैसे हमें पता होता है कि ये काम जो है वो कब शुरू हुआ। सो सिंस इज़ यूज टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन समथिंग बिगेन, कि आई एम लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015, कि मैंने 2015 से इस घर में रहना शुरू किया था। तो मेरे पास एक स्टार्टिंग टाइम है कि व्हेन दिस बिगेन। अब आप एग्जाम्पल्स देखिए। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम है कि मैंने जो स्टडी करना है वो मॉर्निंग से शुरू किया, सो सिंस लगा दिया। शी हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 2010। अगेन वी हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, वी हैव अ स्पेसिफिक टाइम कि 2010 से उसने यहाँ रहना शुरू किया। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 PM। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम है अगेन कि वो लोग 5 बजे से उन्होंने खेलना शुरू किया। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 PM। नेक्स्ट इज ही हैज़ वर्कड इन दिस कंपनी सिंस जनवरी। अगेन वी हैव अ स्पेसिफिक मंथ कि इस मंथ से उसने यहाँ पे काम करना शुरू किया है। ही हैज़ वर्कड इन दिस कंपनी। तो ये सारे चारों के चारों सेंटेंसेस में क्या है, हमें एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्टार्टिंग टाइम के बारे में पता है कि ये काम यहाँ से या इस टाइम से शुरू हुआ। सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द वर्ड सिंस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर की। फॉर हम यूज़ करते हैं जब हमने ड्यूरेशन की बात करनी हो, कि कोई काम कितनी देर तक कंटिन्यू रहा, कितनी देर तक चला। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब हमें नहीं पता कि हम कौन से 2 hours की बात कर रहे हैं और वो कब शुरू हुए, हम सिर्फ ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम फॉर लगाएंगे। शी हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 10 years। अगेन इन द प्रीवियस सेंटेंस वी वर हैविंग द ईयर 2015, सो हमने सिंस यूज़ किया। अब यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन है कि 10 साल से। अब वो कौन से 10 साल, वी डू नॉट नो। नेक्स्ट, दे हैव बिन प्लेइंग फॉर एन आवर। 1 घंटे से। विच आर, व्हेन दैट आर स्टार्टेड, nobody knows. So for is for duration. He has worked in this company for 6 months. So यहाँ duration बताई कि 6 महीनों के लिए उसने इस कंपनी में काम किया. So these all sentences are telling us about the duration of the work done. So that's why we have used for. अब हम एक की डिफरेंस देखेंगे कि सिंस में हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा, लाइक सिंस 2010 और सिंस मॉर्निंग और सिंस 9 AM। लेकिन फॉर में हमारे पास सिर्फ ड्यूरेशन ही होगी कि ये काम कितनी देर तक कंटिन्यू रहा। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours, आई हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 5 hours। सो हमारे पास ड्यूरेशन है कि इतनी इतनी देर तक हम यहाँ रहे या हमने ये काम किया। अब हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे सो दैट हमें रिवाइज हो जाए कि वेयर टू यूज़ सिंस एंड वेयर टू यूज़ फॉर। फर्स्ट सेंटेंस इज शी हैज़ बीन रीडिंग डैश 2 hours। आप सब आंसर सोचिए अपने माइंड में। शी हैज़ बीन रीडिंग डैश 2 hours। अब यहाँ हमें रीडिंग के स्पेसिफिक आवर्स नहीं पता, हमें सिर्फ ड्यूरेशन पता है। तो जब भी ड्यूरेशन की बात होगी तब हम फॉर लगाएंगे। She has been reading for 2 hours. Next is we have lived in this house dash 2015. अब मेरे पास यहाँ स्पेसिफिक टाइम है, यहाँ स्टार्टिंग टाइम है इसमें इस घर में रहने का। So when we have the specific or the starting time, we will use since. We have lived in this house since 2015. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैज़ बीन वेटिंग डैश मॉर्निंग। अब हमें पता है कि उसने वेट करनी कब से स्टार्ट की। वी हैव दैट स्टार्टिंग टाइम, सो वी विल हैव सिंस हेयर। ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन फ्रेंड्स डैश मैनी ईयर्स।
अब ये मैनी ईयर्स क्या है, ड्यूरेशन है कि वो बहुत सालों से दोस्त हैं। अब हमारे पास कौन से साल, कितने साल, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, सो वी विल यूज़ फॉर हियर। दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट इज़ आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश डैश लास्ट ईयर। तो हमारे पास यहाँ एक स्पेसिफिक टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर से मैंने शुरू की। द बेबी हैज़ बीन स्लीपिंग डैश 2 hours। सो यहाँ पे हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम नहीं है, तो यहाँ क्या है हमारे पास, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर। आई होप द यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर इज़ क्लियर टू